आखिर आजकल क्यों पढ़े लिखे लोग भी बन रहे हैं अघोरी बाबा, वजह हैरान कर देने वाली है। और भगवान शंकर का शरीर नीला क्यों होता है, और भारत में गाड़ियों के सामने बम्पर लगवाना क्यों बैन है, और ऐसा क्या खास है मोनालिसा पेंटिंग में कि ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। और कैसे मशहूर अभिनेता संजीव कुमार की मौत की वजह बना उनका खुद का बेटा। अगर हमारा हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाए तो क्या होगा, और प्लेन का पायलट अपने साथ हमेशा एक कुल्हाड़ी क्यों रखता है, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12। आज के समय में काफी पढ़े लिखे लोग भी अघोरी बन रहे हैं और सारी दुनियादारी को छोड़कर एक अघोरी की जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी आज के समय में अघोरी बन रहे हैं। अघोरी बाबाओं को तो आपने देखा ही होगा, जिनके पूरे शरीर पर सफेद राख लगी होती है और वो अपना ज्यादातर समय शमशान में ही बिताते हैं। अघोरी बाबाओं के बारे में एक चौंकाने वाली बात ये कही जाती है कि वो मरी हुई लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। और तो और विज्ञान और वैज्ञानिक भी इसका समर्थन करते हैं और इन्हें सही मानते हैं। और यही वजह है कि आज के पढ़े लिखे लोग भी अघोरी बन रहे हैं और अपनी मोहमाया से भरी दुनिया को छोड़कर एक अघोरी की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आखिर भगवान शंकर का शरीर नीला क्यों है और आखिर उन्हें नीलकंठ क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल भगवान शंकर का शरीर नीला इसलिए है क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान 14 चीजें निकली थी, जिसमें से 13 चीजें तो देवों और असुरों ने आपस में बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने को कोई भी तैयार नहीं था। यह विष इतना घातक था कि इसकी एक बूंद भी पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा सकती थी, और इसी तबाही से सबको बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया और तब से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं कि आप गाड़ियों के सामने बम्पर नहीं लगवा सकते? आपने बहुत सी गाड़ियों के सामने इस तरह का बम्पर लगा हुआ तो देखा होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 52 के अनुसार गाड़ियों के सामने इस तरह का बम्पर गार्ड लगवाना अवैध है। काफी लोग ये बम्पर गार्ड अपनी गाड़ियों के सामने लगवाते हैं, ये सोचकर कि किसी दुर्घटना के दौरान उनकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बम्पर गार्ड ही आपकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि इस बम्पर गार्ड की वजह से ही एक्सीडेंट के दौरान एयर बैग समय पर नहीं खुल पाता, जिसकी वजह से अंदर बैठे इंसान को काफी चोट भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 9। आपने यकीनन दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों ये 2 फीट की पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा केवल मोनालिसा की मुस्कान की वजह से महंगी है। मोनालिसा पेंटिंग में मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है कि ये पता लगाना मुश्किल है कि मोनालिसा मुस्कुरा रही है या नहीं। लियोनार्डो दा विंची जब इस पेंटिंग को बना रहे थे तो उन्होंने खास तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसको स्फुमातो कहा जाता है। इस तकनीक की वजह से आप जब पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको मोनालिसा के एक्सप्रेशन चेंज होते दिखेंगे, और यही चीज इस पेंटिंग को इतना खास और महंगा बनाती है। फैक्ट नंबर 8। प्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार अक्सर ही ये कहा करते थे कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगता था, ये जानते हैं। दरअसल संजीव कुमार के मन में बचपन से ही ये डर था कि जब वो शादी करेंगे और उनका बच्चा 10 साल का होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संजीव कुमार के पिता की मौत तब ही हुई थी जब उनके बड़े भाई 10 साल के थे, और तो और उनके बड़े भाई की मौत भी तब हुई थी जब उनके बड़े भाई का बेटा 10 साल का हुआ था। संजीव कुमार इसलिए ही शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि ना ही उनका बच्चा पैदा होगा और ना ही उनकी मौत होगी, और इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को ही गोद ले लिया था। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, और जब उन्होंने गोद लिया उनका बेटा 10 साल का हुआ, उसी साल संजीव कुमार की 47 की उम्र में मौत हो गई। फैक्ट नंबर 7। टैटू बनवाने के बाद उसकी इंक हमारी त्वचा पर परमानेंट कैसे रह जाती है, और वो नहाने पर या पानी से धोने पर भी मिटता क्यों नहीं है? दरअसल जो परमानेंट टैटू बनवाया जाता है वो हमारी त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि हमारी त्वचा के अंदर बनाया जाता है। जी हाँ, टैटू बनाते समय स्याही को हमारी त्वचा की दूसरी परत, जिसे डर्मिस कहते हैं, उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो स्याही हमारी त्वचा की परत के अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसे मिटा पाना काफी मुश्किल होता है, और इसी वजह से परमानेंट टैटू को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। फैक्ट नंबर 6। क्या आपने कभी यह सोचा है कि उंगलियों में से धुआं निकालने वाली ट्रिक कैसे की जाती है? अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक नकली है तो आप बिल्कुल गलत है। ये ट्रिक बिल्कुल असली है और इतनी आसान है कि आप भी इसे काफी आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बर्तन को फ्रिज में ठंडा रखने के लिए कर देना है। इसके बाद आपको माचिस के इस पार्ट को कट करना है और जो बर्तन आपने फ्रिज में रखा था उसे निकाल लेना है। अब माचिस के इस साइड वाले पार्ट को बीच से मोड़कर बर्तन पर रखकर जला देना है। जलने के बाद जो चिपचिपा सा पदार्थ बच जाएगा उसे जब आप अपनी उंगलियों के बीच रखेंगे, रगड़ेंगे, तो आप भी इस धुएं वाली ट्रिक को कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 5। अगर आप एक ओशियन में तैर रहे हो और एक बड़ा जहाज आपको आकर टक्कर मार दे तो आपका क्या होगा? देखिए, अगर एक बड़ी शिप आपसे टकराएगी तो जाहिर सी बात है आपको चोट तो लगेगी ही, और हो सकता है कि आपकी हड्डियां भी टूट जाए, लेकिन जहाज से टकराने पर जो दर्द आपको होगा वो बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप एक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही शिप से टकराए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि शिप के बो में बर्निकल्स चिपके होते हैं, जो कि छोटे छोटे ब्लेड होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। गूगल मैप्स किसी इंसान की भी जान बचा सकता है। यह है लुओ, जो कि बचपन में किडनैप हो गए थे और एक आइटम की तरह बेचे गए थे। लुओ को ना ही अपने घर का एड्रेस पता था और ना ही अपने माता पिता का नाम। अपने घर को पहचानने के लिए लुओ के पास उनके घर के सामने के 2 ब्रिजेस की ही मेमोरी थी। जब लुओ 23 साल के हुए तो उन्होंने घर वापस जाने के लिए गूगल मैप्स की मदद ली। लुओ ने उन दोनों ब्रिजेस की एक डिटेल्ड ड्राइंग
बिल्डिंग बनाई और उन ब्रिजेस तक गूगल मैप्स की मदद से पहुंच गए और इसी तरह से गूगल मैप्स की मदद से लू अपने माँ बाप से मिल पाए। फैक्ट नंबर 3, लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो काफी ज्यादा ठंडा और खतरनाक होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका हाथ गलती से इस लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाए तो क्या होगा? आपको पहले बता दें कि अगर हमारे शरीर को 0 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड में डाला जाए तो हमारी पूरी आउटर बॉडी सॉलिड फ्रीज हो जाएगी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन की, जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में अगर कभी गलती से आपका हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में चला जाता है और आप जरा भी देर कर दी तो आपका हाथ इतना ज्यादा सॉलिड फ्रीज हो जाएगा कि आप उसे हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, प्लेन में पायलटों के पास एक कुल्हाड़ी होती है, लेकिन आखिर पायलटों को ये कुल्हाड़ी क्यों दी जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल विमानों में पायलटों के पास जो कुल्हाड़ी मौजूद होती है वो आपातकालीन स्थितियों में काम में लाई जाती है। आपको बता दें कि प्लेन में मौजूद यह कुल्हाड़ी एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी की तरह नहीं होती है, बल्कि एक छोटा सा पोर्टेबल टूल होता है जिसे कॉकपिट में रखा जाता है कि आग लगने पर या दरवाजे के अटक जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फैक्ट नंबर 1, यह है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम, जो कि एक काफी ही खतरनाक साथ ही साथ काफी फायदेमंद बीमारी है। इस बीमारी में इंसानों की आंत के अंदर फंगस और बैक्टीरिया अपना कब्जा जमा लेते हैं और आप जो भी खाना खा रहे होते हैं उसको ये फंगस और बैक्टीरिया शराब में बदल देते हैं, जिसके चलते जिसको भी ये बीमारी होती है वो 24 घंटे नशे में रहता है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक और दुर्लभ है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकाला जा सका है।